श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ विद्यालय है। इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखते हैं अभ्यास का कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुता, उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को सिर्फ आपको बोलना है, बोल करके देखना है, इनको लिखना नहीं है क्योंकि लिखने का निर्देश इसमें नहीं दे रखा। और इस प्रश्न को मैं समझाने से पहले, उच्चारण करने से पहले छात्रों के लिए बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति में आपको शब्द दिख रहे हैं ये सारे एक वचन के हैं। इसके बाद ये सारे शब्द आपको द्विवचन में हैं और ये अंतिम जो पंक्ति है इस तरह से ऊपर से नीचे ये सारे के सारे शब्द बहुवचन के हैं। इनका अर्थ मैं साथ में आपको बताऊंगा। पहला है अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, असमान हम सबको, मम मेरा, आवयोहो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, तवम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तवाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयो हो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो जैसे अर्थ मैंने साथ में बोले वैसे ही इनके अर्थ बनेंगे। और इसी प्रश्न के आधार पे नीचे दूसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना। निर्देश कैसा, जैसा ब्रैकेट में लिखा है वैसा हमें परिवर्तन करना है। और ऊपर वाले प्रश्न में, पहले प्रश्न में आपको वचनों का पता लग गया, कौन से शब्द का एक वचन कैसा होगा, द्विवचन कैसा होगा, बहुवचन कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने उदाहरण में दिया है अहम पठामी, इसका अर्थ है मैं पढ़ता हूँ। अहम मैंने सबसे ऊपर बताया था मैं, पठामी का मतलब बनेगा पढ़ता हूँ। तो इसको बहुवचन में करेंगे तो वयम पठामा है, जैसा कि यहाँ पर आपको अहम में वयम बहुवचन में मिल गया। तो वयम बहुवचन में हो गया और पठामी का पठामा है यहाँ पर हमने बहुवचन बना दिया। तो इसी तरह से इनको भी हमने बदलना है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सरल किया है, ऊपर वाले के अनुसार ही बनेगा। पहला कै भाग अहम नृत्यामी, तो वयम नृत्यामः बन जाएगा। तवम पठसी, तवम का देखो यहाँ पर तवम था और बहुवचन में क्या था, यूयम। तो तवम की जगह पर यूयम बन जाएगा बहुवचन में और पठसी की जगह पर पठता बन जाएगा। तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। युवाम तुम दो पढ़ते हो, युवाम तुम दो पढ़ता पढ़ते हो, इसको एक वचन में बनाना है। यहाँ पर हमको युवाम मिला था द्विवचन, तो ये द्विवचन का वाक्य है, तो इसको एक वचन में बनाना है। तो युवाम वाला एक वचन क्या बनेगा, त्वम। और तुम, और जहाँ पर त्वम था वहाँ पर सी मिला था हमें, तो इसलिए क्रीडथा का जगह क्रीडसी बना देंगे, त्वम क्रीडसी। ठीक है, इस तरह से आपको इनको मिलाना है। आवाम गच्छावह है, आवाम हम दोनों, क्योंकि यहाँ पर आपको आवाम मिला था ऊपर, हम दो, ये द्विवचन का वाक्य है, गच्छावह है जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, तो इसको बहुवचन में बदलना है। आवाम के बाद क्या आएगा, वयम, वयम गच्छामः है, जैसा यहाँ पर था पहले के अनुसार वयम गच्छामः है। इसके बाद अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, इसको एक वचन में बदलना है। तो अस्माकम बहुवचन था, एक वचन में क्या होगा, मम, मम पुस्तकानि का बना देंगे पुस्तकम, मम पुस्तकम मेरी पुस्तक। तो तव गृहम तुम्हारा घर, यह एक वचन का वाक्य, इसको द्विवचन में बनाएंगे। तव का क्या बन जाएगा, युवयो हो, युवयो हो। और गृहम, जहाँ ये एक घर है तो इसका गृह बनेगा, युवयो हो गृह। तो इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से अर्थात कोष्ठक होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पिछले में आपने अभ्यास किया
आमी जहाँ पर ऐसे मिल जाए शब्द जिसके बाद में आमी हो तो वहाँ पर आप अहम लगा देना। ठीक है, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। और जहाँ पर थ मिल जाए, थ ये विसर्ग वाला थ लास्ट में, तो वहाँ पर युवाम लगा देना है। इस बात की छात्र नोट करते रहें इन चीज़ों को। युवाम गच्छता है, तुम दो जाते हो। और एतत् मम पुस्तकम, मम का मतलब मेरा और मम का मतलब मुझको, तो मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम तुम सबके, क्रीडनकानी खिलौने। युष्मान का मतलब होता है तुम सबको, और युष्माकम तुम्हारे सबके, तुम्हारे सबके खिलौने। आवाम छात्रे, छात्रे जो शब्द है वो द्विवचन का है, सॉरी यहाँ पर हाँ छात्रे, छात्राएं, ये स्त्रीलिंग में दिया है, छात्रा छात्रे, हम दो छात्राएं स्वः हैं। और ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। यहाँ पर तव आ जाएगा, तुम्हारी, तवाम का मतलब होता है तुमको, तो यह तुम्हारी लेखनी है। इसके बाद फिर नीचे है चौथे प्रश्न में क्रियापदी वाक्यानि पूर्यतः, क्रियापदों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। पठसे का मतलब तुम पढ़ते हो, धावाम का मतलब हम सब दौड़ते हैं, गच्छावा का मतलब हम दो जाते हैं, क्रीडता का मतलब तुम दो खेलते हो, लिखामी मैं लिखता हूँ, पश्यतः तुम सब देखते हो। तो इसमें हमने जोड़ दिया तम के साथ में पटसी, हाँ तम के साथ में पटसी तुम पढ़ते हो, आवाम के साथ में गच्छावा हम दो जाते हैं, यूयम का मतलब तुम सब, पश्यत देखते हैं, देखते हो, तुम सब देखते हो, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, युवाम कृत है तुम दो लिखते हो, और तुम दो खेलते हो, वयम धावाम है हम सब दौड़ते हैं। तो युवाम कृत का मतलब क्या बनेगा, तुम दो खेलते हो। तो इस तरह से हमने क्रियापदों को समायोजित किया। अब यहाँ पर आपको 5वां प्रश्न है, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत है, उचित पदों के साथ वाक्य का निर्माण कीजिए। इस प्रश्न के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो किसी भी रिक्त स्थान में हम रख दें तो गलत नहीं होंगे। तो इसका आपका प्रश्न का सॉल्यूशन अलग अलग किताबों में या अलग अलग वीडियो में अनेक प्रकार से मिल सकता है। तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न की रचना ही कुछ ऐसी की गई है। इसमें हम कई शब्दों को कई स्थानों पर कई शब्द ऐसे हैं जिनको हम अगर 2-3 रिक्त स्थानों में भी रखें तो भी वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तो फिर भी देखिए, मम का मतलब मेरा, तब का मतलब तुम्हारा, आवयो हो हम दोनों का, युवयो हो तुम दोनों का, अस्माकम हम सबका, या हमारा, युष्माकम तुम सबका। तो ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। इनके अर्थ साथ में लिखते रहिए, समझते रहिए। एतत् यह मम मेरा गृहम घर है, यह मेरा घर है। आवयो हो हम दोनों की मैत्री मित्रता दृढ़ मजबूत है, हम दोनों की मित्रता मजबूत है। ऐसा तब विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। अब देखिए, तब की जगह हम यहाँ पर अगर मम कर देते यह मेरा विद्यालय है तो भी ठीक हो जाता, और तब कर दिया तो भी ठीक है। ऐसा है तब विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। ऐसा युवयो हो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। अब यहाँ पर युवयो की जगह अगर आवयो कर देते यह हम दोनों की अध्यापिका है तो भी ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं थी। भारत में अस्माकम देश है, भारत हम सबका देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसके बाद छठा प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। इसमें क्या है, एक वचन वाले पद का बहुवचन पद में और बहुवचन वाले पद का एक वचन पद को लिखना है। जैसे ऐसा एक वचन था तो एते बहुवचन में बन गया। तो इस प्रकार से इनके जो बहुवचन बनेंगे वो मैंने लिख दिए हैं। स वह, ते वे सब, ता वे सब ये लड़कियों के लिए होता है स्त्रीलिंग में, और सा वह लड़की या वह स्त्री, ये स्त्रीलिंग में हमने एक वचन लिख दिया। एतहा ये सब, ऐसा यह अकेली, ये भी लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए है। तम तुम, यूयम तुम सब, अस्माकम हमारा, मम मेरा, तब तुम्हारा, युष्माकम तुम्हारा सबका।
तो यहाँ एक वचन के लिए है कि अकेला तेरा, और युष्माकम तुम सबका, एतानी ये सब, एतत् ये है, ये नपुंसकलिंग में है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें वार्तालाप रिक्त स्थानानि पूरी है। तो वार्तालाप में ये बातचीत दी गई है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रियमंदा कहती है शकुंतले त्वं किम करोषि, हे शकुंतला तुम क्या करती हो, कर रही हो। तो शकुंतला कहती है प्रियमंदे, हे प्रियमदा, अहम नृत्यामि, मैं नाच रही हूँ। त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ त्वम आ जाएगा। और 6th क्लास के बच्चे एक बात का ध्यान रखें, ये जो हमने ऊपर बिंदी लगाई है के ऊपर बिंदी, ये आधी मैं होती है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ पिछले प्रश्न में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो अस्माकम, तो ये जो अंतिम मैं होती है, लास्ट में जो मैं हलंत मिल जाए, इसको हम मैं वाले जो पहला अक्षर होता है उसके ऊपर इस मैं के लिए हम बिंदी भी लगा सकते हैं। अर्थात हम मैं को काट के अगर कै के ऊपर बिंदी लगा दें यहाँ, तो भी यही शब्द रहेगा अस्माकम। तो इस तरह से वहाँ पर हम, तो अहम, यहाँ पर इस बिंदी को काट के आप मैं लिखकर उसको हलंत भी कर सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। एक ही शब्द रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं माना जाएगा। प्रियंदा कहती है, और शकुंतला कहती है हे प्रियंदा, मैं नाच रही हूँ। तो हम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। प्रियंदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, अहम गायामि, मैं गा रही हूँ। किम, तो मैं गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कहती है प्रियंदे, अहम न गायामि, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तो नृत्यामि, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाच रही है। शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाच रही है। आम का मतलब हाँ, हाँ मेरी माता भी नाच रही है। प्रियंदा कहती है साधु, अच्छा है, ठीक है, आवाम चलावे, हम दोनों चलते हैं। तो इसका दूसरा भाग है 7वें का। आप देखिए यहाँ पर 7वें प्रश्न का दूसरा भाग है उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजित, ठीक अर्थ के साथ इनको जोड़ना है। तो एक साइड में शब्द दिए हुए हैं, एक साइड में अर्थ दिए हैं, और यहाँ पर इस साइड वाले शब्दों का इस साइड वाला कौन सा अर्थ बनेगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सा का बनेगा वह स्त्रीलिंग, तो ये हमने बैक साइड में लिख दिया, वह स्त्रीलिंग। तानी का बनेगा वे नपुंसकलिंग, वे। अस्माकम हमारा बन जाएगा, योयम तुम सब, आवाम हम दोनों, ये मैंने पीछे लिख दिए। मम मेरा, ये था, यो हो तुम दोनों का, तब तुम्हारा। इस तरह से इन अर्थों को मैच कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा चौथे पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये वीडियो, हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।